तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने कहीं न कहीं सुनी है, लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जहां एक असीम कच्ची ताकत वाला चंचल सा बच्चा ज्ञान और चरित्र का एक ऐसा महान प्रतीक बन गया जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान नायक हनुमान की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक इतना नटखट और चंचल बालक जिसके पास जन्म से ही बेहिसाब ताकत थी, वो एक ऐसा लेजेंड कैसे बन गया जिसे हम उनकी भक्ति और बुद्धिमानी के लिए पूजते हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना, क्योंकि सच तो ये है कि सिर्फ शारीरिक ताकत आपको महान नहीं बनाती। उस ताकत को सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही मजबूत चरित्र और गहरे ज्ञान की जरूरत होती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक दिव्य और शक्तिशाली जन्म। यहीं से शुरुआत होती है इस महान व्यक्तित्व के उस कॉस्मिक सफर की। अब जन्म से पहले ही जरा देखिए कि कैसे कई बड़ी ईश्वरीय शक्तियों ने इस एक अकेले बच्चे के अंदर अपार क्षमताएं भर दी थीं। एक तरफ माता अंजना थीं, जिन्हें एक श्राप से मुक्ति तभी मिल सकती थी जब वो भगवान शिव के अवतार को जन्म दे, तो भगवान शिव का अंश तो था ही। और दूसरी तरफ वायुदेव, जिन्होंने राजा दशरथ के यज्ञ वाली पवित्र खीर का एक हिस्सा माता अंजना तक पहुंचाया। और वायुदेव के इस आशीर्वाद से ही इस बच्चे को जन्म से ही बेजोड़ बुद्धि, गजब का साहस और हवा में उड़ने की जादुई शक्ति मिल गई। सच में एकदम कमाल की शुरुआत थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब माता अंजना और पिता केसरी ने जन्म के बाद अपने बेटे का नाम रखा, तो वो नाम था बजरंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा शरीर जो एकदम लोहे या वज्र जैसा कठोर हो। मतलब सोचिए, शुरुआत में उनकी पूरी की पूरी पहचान सिर्फ और सिर्फ उनकी इस अभेद्य शारीरिक बनावट और कभी न खत्म होने वाली ताकत पर ही टिकी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एक फल के रूप में सूर्य। देखिए, लोहे जैसा शरीर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी बुद्धि भी उतनी ही समझदार हो गई है ना? बचपन की चंचलता अक्सर बहुत बड़ी गलतियों का कारण बन सकती है, और बिना सोचे समझे किए गए काम कितनी तेजी से एक बहुत बड़े घटनाक्रम में बदल सकते हैं, ये उसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। होता क्या है, एक सुबह बजरंग उठते हैं, माता अंजना वहां होती नहीं है और उन्हें लगी होती है बहुत जोरों की भूख। तभी आसमान में उन्हें लाल चमकता हुआ सूरज दिखता है, और वो उसे क्या समझते हैं? एक बहुत बड़ा, एकदम पका हुआ स्वादिष्ट फल। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल किया और अंतरिक्ष में सूरज की तरफ छलांग लगा दी। और मजे की बात यह है कि उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और राहु सूरज को निगलने आ रहा था। पर इस छोटे से बच्चे की स्पीड और ताकत देखकर वो विशालकाय राहु भी डरकर भाग गया। मतलब सच में बिल्कुल हैरान कर देने वाला दृश्य रहा होगा। लेकिन यहाँ से कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है। हमारा तीसरा हिस्सा, जल्दबाजी में किए गए कार्यों के परिणाम। क्योंकि ब्रह्मांडीय स्तर पर जब आप बिना सोचे समझे कुछ करते हैं तो उसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह हमें दिखाता है कि जब असीमित शक्ति बेलगाम हो जाती है तो वो कैसे विनाश की कगार तक ले जा सकती है। देवताओं के राजा इंद्र ने जब एक छोटे से बच्चे की ये धृष्टता देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार वज्रायुध से प्रहार कर दिया। बालक बेहोश होकर सीधे धरती पर गिरा और उसकी ठुड्डी टूट गई। अब अपने बेटे की ये हालत देखकर वायुदेव इतने ज्यादा दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से हवाई खींच ली। अब सोच सकते हैं, जीवन का आधार ही छिन गया और पूरे पृथ्वी पर एक भयानक संकट आ गया। और यहीं से एक बहुत बड़ा संकट सबसे बड़े आशीर्वाद में बदल गया। ब्रह्मांड को बचाने के लिए ब्रह्मा जी आए और उनके स्पर्श से बालक फिर से जीवित हो उठा। अब देवताओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वरदानों की झड़ी लगा दी। अमर जीवन, आग से पूरी सुरक्षा और सभी अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण प्रतिरक्षा। और हाँ, वो जो ठुड्डी टूट गई थी ना, संस्कृत में ठुड्डी को हनु कहते हैं, और बस यहीं से उन्हें उनका वो नाम मिला जिसे आज हम सब जानते हैं, हनुमान। तो विडंबना देखिए, अपनी उस जल्दबाजी की सजा के तौर पर वो शारीरिक रूप से पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली और अजेय बन गए थे। खैर, इतने सारे वरदानों के बाद भी हनुमान का वो नटखटपन शांत नहीं हुआ था। वो अपनी उन असीम शक्तियों का इस्तेमाल करके शांति से ध्यान कर रहे ऋषियों को परेशान करने लगे। और फिर अंततः तंग आके एक ऋषि ने उन्हें एक श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे।
लेकिन पता है, असल में ये श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। अपनी शारीरिक ताकत भूलने के बाद उनका वो अनियंत्रित अहंकार और चंचल स्वभाव बिल्कुल शांत हो गया। जब शारीरिक शक्ति का रास्ता बंद हुआ, तब जाकर उनके मानसिक और बौद्धिक विकास का असली रास्ता खुला। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, सच्चे ज्ञान का मार्ग। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक चंचल बालक अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे निकलकर बुद्धिमत्ता और ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है। सूर्यदेव के पास पहुंचकर हनुमान ने जो कहा, वो सच में उनके चरित्र के उस विशाल विकास को दिखाता है। उन्होंने कहा, बचपन में मैं अज्ञानी था, अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो ज्ञान की मेरी प्यास मुझे यहां ले आई है। मतलब सोचिए, अपनी पिछली अज्ञानता को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना ही ज्ञान पाने की तरफ उठाया गया पहला और सबसे अहम कदम होता है। और सूर्यदेव ही क्यों? 60 लाख! जी हाँ, सूर्यदेव ने हनुमान को बताया कि पूरे 60 लाख ऋषियों ने उनसे वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, जो उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का परम गुरु बनाता है। लेकिन सूर्यदेव के साथ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी। वो कभी रुक नहीं सकते थे। उन्हें पूरे ब्रह्मांड में लगातार अपनी यात्रा करनी ही पड़ती थी। चलिए देखते हैं कि इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सूर्यदेव ने साफ कह दिया कि भाई मैं रुक कर तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन हनुमान ने भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी गति के साथ साथ चलूंगा। अब आप कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में उस अंधा कर देने वाले प्रकाश और उस अजेय गति की बराबरी करते हुए बिना रुके लगातार उड़ना, और उसी वक्त सबसे मुश्किल वैदिक ग्रंथों को समझना और याद करना। ये सच में फोकस और अनुशासन की एकदम चरम सीमा थी। और ये सब करने में उन्हें कितना वक्त लगा? केवल 60 परिक्रमाएं। सूर्यदेव की सिर्फ 60 परिक्रमाओं के दौरान हनुमान ने ब्रह्मांड का सारा ज्ञान सीख लिया था। उनका वो बौद्धिक विकास अब उनके उस लोहे जैसे मजबूत शरीर के स्तर तक पहुंच चुका था। अब वो सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि सबसे ज्यादा ज्ञानी भी बन चुके थे। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ना? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, परम रक्षक बनना। क्योंकि देखिए, सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी नहीं होता। आप उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, असली बात तो वो है। तो जब शिक्षा पूरी हुई तो हमारी पुरानी परंपरा के हिसाब से गुरु दक्षिणा का समय आया। ये वो समय होता है जब शिष्य अपने गुरु को उस ज्ञान के बदले सम्मान के रूप में कुछ भेंट करता है। हनुमान ने बहुत ही विनम्रता के साथ सूर्यदेव से पूछा कि वो दक्षिणा के रूप में क्या चाहते हैं। एक तरह से ये हनुमान के चरित्र का एक अंतिम परीक्षण था। और सूर्यदेव ने क्या मांगा? उन्होंने हनुमान से कोई सुख सुविधा, धन या शक्ति बिल्कुल नहीं मांगी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बस यही मांगता हूं कि तुम सुग्रीव के मंत्री बनो और हमेशा के लिए उसके रक्षक बनो। मतलब सूर्यदेव चाहते थे कि हनुमान अपने इस नए, अनुशासित और ज्ञानी स्वरूप को दूसरों की सेवा और रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दें। और हनुमान ने बिना एक पल गंवाए ये वचन दे दिया। उनका जीवन हमेशा के लिए खुद से हटकर निस्वार्थ सेवा की तरफ मुड़ गया। तो जरा सोचिए, जो बच्चा कभी अपनी अपार ताकत के नशे में बिना कुछ सोचे समझे सूरज को निगलने चला था, उसी ने अपनी उस ताकत को ज्ञान, अनुशासन और निस्वार्थ भक्ति के सांचे में ढाल लिया। इसी एक बदलाव ने हनुमान को पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान और पूजनीय नायकों में से एक बना दिया। हम आज के इस सफर को इसी एक विचार के साथ खत्म करेंगे कि जब असीम शक्ति को असीम ज्ञान और एक निस्वार्थ उद्देश्य का रास्ता मिल जाए, तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत बनी है जो उसे रोक सके? उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।